Good morning, everyone. Today I'm here to take a chapter number 4 of geography, class 9th. And ये एक मेरे प्यारे सा बेटा है शोभित. He is from Ooty. He is the son of my dear friend Urvashi. So I always take his classes whenever he needs any assistance. So today he told me, Auntie, please आप climate chapter आप करवाएं. तो मैंने कहा ये हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं. तो मैं आज ये चैप्टर आप लोगों को शोभित को समझाऊंगी बेसिकली. तो आई होप ये आपको भी बेनिफिशियल रहेगा. आई जस्ट शो यू हु इज शोभित. हेलो शोभित, यू आर म्यूटेड बेबी. ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. शोभित, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था बेटू? ड्रेनेज किया था. ड्रेनेज आपको अच्छे से आ गया है चैप्टर? बिल्कुल अच्छे से. हाँ. उसमें कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है या कुछ आपको लग रहा है कि आपको कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत है अभी? नहीं, इट्स ओके. ओके, सो शैल वी स्टार्ट क्लाइमेट. तो मैं सबसे पहला रूल ये होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर रीड करना होता है. सिंस आई हैव माई PDF इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरा आइज़ यहाँ पर रहेंगे. तो आप ध्यान से सुनना. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके बेटू. So climate. In the last two chapters we have read about the landforms and the drainage of our country. Drainage का हमने पढ़ लिया था, उसमें रिवर्स बता दिए गए थे आपको, सारी चीज़ें आपको ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये सब आपने अच्छे से कर लिया था लास्ट चैप्टर में. So these are the two of the three basic elements that can learns about the natural environment of any area. कौन से हैं बेटे? कौन से दो जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, नाम बताओ. अभी मैंने रीड किए. क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज. अच्छा. हाँ, लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज. प्लीज अंडरलाइन दैट. आपको वो अंडरलाइन करना पड़ेगा. जो भी कीवर्ड्स हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं. तो जब भी आप चैप्टर रीड करते हो तो आपको क्या करना है बेटू, आपको अंडरलाइन करते जाने कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स. क्योंकि उसी से द मोमेंट योर टीचर विल सी दोज कीवर्ड्स, तो वो अल्टीमेटली वो पहचान लेंगे कि इस बेबी ने पढ़ा हुआ है एंड वो आपके आंसर भी अपने आप फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है. तो सो द टू वी कैन से के एलिमेंट्स जो हैं कौन कौन से मैंने आपको बताया, लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज. दीज आर द टू अमंग थ्री बेसिक एलिमेंट्स. अभी थर्ड मैंने आपको नहीं बताया. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, और वो क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन. क्या है? Atmospheric conditions that prevail over our country. मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है कि भाई कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्मी है ना. एटमॉस्फेयर का मतलब कितना, मतलब आप देखोगे कितने चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना. कभी रेनिंग है, कभी कुछ है, कभी ड्राई वेदर है, कहीं पे कुछ है. तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं हमारा एलिमेंट है अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट. तो आपको तीनों याद होंगे कीवर्ड्स. आई होप मेरे जो स्टूडेंट्स सुन भी रहे हैं उनको भी तीनों याद होंगे. फर्स्ट कौन सा था, जल्दी बताओ. लैंडफॉर्म्स. एंड सेकेंड drainage. And the third one which we are going to learn about it, that is atmospheric conditions. Yes, atmospheric conditions. So why do we wear woolens in December, or why it is not hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June and July? The answer of all these questions can be found out by studying about the climate of India. ठीक है, क्योंकि डिफरेंट होता है ना इंडिया का. तो शोभित, क्लाइमेट हम किसको बोलते हैं? क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट हम उसको बोलते हैं जो वेदर कंडीशंस जो भी होती हैं. और उसमें जब हम वेदर क्या होता है, इट इज़, आप बोलते हैं ना वेदर फोरकास्ट. वेदर जो होता है जो एक दिन में है ना, एक लाइक टुडे हाउ इज द क्लाइमेट. हम बोलते हैं ना हाउ इज द वेदर टुडे. छोटे बेबीज का भी हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम बोलते हैं हाउ इज द वेदर टुडे. तो अगर गर्मियाँ भी हैं तो आप देखोगे किसी दिन थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई, थोड़ा सा क्लाउडी हो गया. होता है कई दिनों में. समर सीजन है तब भी ऐसा होता है ना कि नहीं होता. तो जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर. बट अभी आप बोलोगे क्या जून में क्या क्या जून में पूरे महीने में क्या बारिश आ रही थी क्या? पूरे महीने में क्या कहते हैं पूरे अच्छे से क्लाइमेट बहुत कूल था, आपको अच्छी अच्छी हवा चल रही थी या ब्रीजी था? ऐसा तो नहीं था ना, गर्मी थी ना. लाइक यू आर स्टेइंग इन ऊटी,
सी आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पे मैं रह रही हूँ अपने नॉर्दर्न रीजन में, मैं जहाँ पे रह रही हूँ तो वहाँ के क्लाइमेट की मैं बात कर रही हूँ. बट ऊटी जो कि नीलगिरीज मैं हर बार रिपीट करती हूँ. नीलगिरीज कहाँ पे है माउंटेन्स नीलगिरीज? शोभित आप बताओ. ऊटी जानते नीलगिरीज जो माउंटेन्स है वो कहाँ पर है? ऊटी पे। ऊटी में है ना, क्योंकि हम भी वहां पर थे. तो वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां का वेदर कैसा है? लाइक आज आपके यहाँ पे क्या है, क्या चल रहा है आज? क्या गर्मी है आपके यहाँ पे? नहीं, मॉनसून। इट्स मॉनसून. हाँ. एंड ठंडा है या गर्म है या ह्यूमिड है आपके यहाँ पे? नहीं, ठंडा है। ठंडा है क्योंकि आप कहाँ पर हो? माउंटेन रीजन में हो, है ना. आपका हिली एरिया बेसिकली, तो इसलिए आपके यहाँ पे ठंड है. तो बेसिकली अब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात करूंगी आपके यहाँ पे. अगर मेरे यहाँ पे तो आज बारिश, सॉरी यू आर म्यूटेड, आई एम सो सॉरी. अच्छा शोभित, जैसे आपके यहाँ पे तो थ्रू आउट आपके यहाँ पे क्या रहता है, वेदर क्या रहता है? कोल्ड रहता है ना, क्योंकि आप हिली एरिया में हो, आपका ठंडा रहता है. बट हमारे यहाँ पे लाइक अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर अभी रेनी सीजन चल रहा है, बट कई बार ह्यूमिड भी हो जाता है. प्लेजेंट भी है एंड ह्यूमिड भी हो जाता है. तो मैं कह सकती हूँ कि जुलाई में, जैसे जुलाई में क्या है अभी यहाँ का ओवर अ लॉन्ग अगर हम पीरियड तक देखें तो ये क्या है वेदर कंडीशंस, जब हम उनका सम ऑफ देखते हैं, ठीक है. सम ऑफ मतलब हमको जब हम उनका पूरा टोटलिंग अगर हम करके देखते हैं कि जैसे कितने लॉन्ग पीरियड से, मोर देन 30 ईयर्स से अगर हम बात करें, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, तो लार्ज एरिया में जो है वेरिएशंस या वेदर कंडीशंस में जो अगर वेदर कंडीशंस कभी चेंज हुए हैं या उसमें वेरिएशंस आए हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि 30 ईयर्स तक, तो वो क्या होता है? क्लाइमेट होता है. तो हम बोल सकते हैं, जनरली बोल सकते हैं कि जो आपका ऊटी एरिया है, क्योंकि वो हिली एरिया है, तो उसका क्लाइमेट मोस्टली ठंडा रहता है. इट्स कोल्डर, ठीक है. एंड हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे इतना ठंडा नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है. तो ये क्या है, आपका क्लाइमेट है. क्लियर टू यू? ओके. नाउ अब हम अगर बात करते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, तो वेदर के भी और क्लाइमेट के भी जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम है. सबसे पहले क्या है? टेम्परेचर. आपके यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है? आपके यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, नहीं रहता है ना? और हमारे यहाँ पे ज़्यादा रहता है क्योंकि थोड़ा हम लोग प्लेन एरिया में हैं, ठीक है. आप हिल्स में हैं, एलिवेटेड एरिया में हैं, ठीक है. और उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, जैसे आपके दादू दादी कहाँ पर हैं, कौन सी जगह पे हैं? कैलिकट. सो कैलिकट में अगर आप बात करें, वो आपके सी के पास में है ना, बीच के पास में है ना, तो वहां पर प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा रहता है, वहां पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है कि नहीं रहती है? पसीना आता है कि नहीं आता? बट शाम को थोड़ा सा ठीक हो जाता है, बट दिन में हमारे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना. अब जैसे बारिशें हो रही हैं, अगर बारिश बहुत अच्छे से हो गई, अगर जमीन में खूब अच्छे से सीप करके पानी चला गया, तब तो क्या होगा, हमें अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा. बट बारिश थोड़ी देर के लिए आएगी और फिर से सनलाइट आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसको हीट अप करेगा ज़्यादा, है ना, सॉइल को. तो उससे क्या है, हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. इज इट क्लियर टू यू? इतना क्लियर है आपको? ओके, डन. ठीक है. अब बात करते हैं द एलिमेंट्स ऑफ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. एंड यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन विद इन अ डे. एक दिन में भी कई बार होता है ना बारिश. आपके यहाँ की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, आप ऊटी में रह रहे हो, तो एकदम से सन आ गया, फिर एकदम से बूंदाबांदी हो गई, है ना, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं भी रही हूँ वहाँ पे, मुझे पता है वहाँ का क्लाइमेट बहुत एकदम ठंडा हो जाएगा. कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ठीक भी लगने लग जाता है ना. तो सेम अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ, चाहे ये जून का महीना है या मैं अभी तो जुलाई का महीना है, बट मैं जून की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि कई दिन ऐसे होते हैं कि उस दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट कई दिन होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा राहत मिलती है गर्मी से. तो ये क्या है, ये वेदर कंडीशंस है जो फ्लक्चुएट करती हैं एक दिन के अंदर, विद इन अ डे.
बेटे इसको वेदर कहते हैं, बट क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम सेम कंडीशंस हम देखते हैं, सम ऑफ वी कैन से दैट वेरिएशंस देखते हैं, या वेदर कंडीशंस में अगर हम देखें कि कुछ अगर वेरिएशंस आ रही हैं बट वो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, बट ज़्यादातर समय में आपके यहाँ पे ठंडी रहती है, तो वो क्या रहेगा, वो आपका क्लाइमेट होगा. Clear to you? Over a long period of time का. Weather conditions within a day, it can changes. Now, you may have observed that the weather conditions fluctuate very often within a day, but there is some common pattern over a few weeks or months. Days are cool or hot, windy or calm. Clear? कई कई जगहों पे तो विंडी रहता है, बहुत ज़्यादा विंडी रहता है, कई जगह पे बहुत नॉर्मल सा वेदर रहता है, कई जगह पे बहुत हॉट रहता है, कई जगह पे बहुत कूल रहता है. क्लियर है? तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, कई कई जगह पे क्लाउडी और ब्राइट भी रहता है, और वेट और ड्राई. वेट की बात अगर मैं करूं तो जैसे जो हमारे आसाम वाले इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बारिश भी हो जाती है ना, कंचनजंगा जैसे आपने सुना होगा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वेट एरिया होता है ना. एंड ड्राई एरिया की बात करें तो हम जैसे अपने डेजर्ट एरिया जैसे हमारे हैं, बताओ डेजर्ट एरिया बताओ कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान है ना, ठीक है. तो वहाँ पर हमेशा वैसा ही वेदर रहता है, ये क्लाइमेट रहता है. So on the basis of the generalized monthly atmosphere conditions, the year is divided into seasons. तो इन वेदर कंडीशंस को अगर हम दिमाग में रखें तो इसके बेस पर ही हमने क्या किया है, एक साल को, 1 ईयर को हमने इसके बेस पे हमने एक साल को कितने उसमें सीजन से बांटा है, जैसे कि हम बोले विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन, है ना, स्प्रिंग ऑल्सो. ठीक है.